हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो तुम लोग? आज जैसा कि तुम देख पा रहे होगे, डी से शुरू होने वाले वर्ब्स का तीसरा वीडियो है। और तीसरा ही नहीं, ये आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, डी से शुरू होने वाले वर्ब्स का ये लास्ट वीडियो है। ये लास्ट, फाइनल फाइनल। तो दिस इज फाइनल वीडियो ऑफ वर्ब्स स्टार्टिंग विथ डी। ठीक है, इसमें हम लोग 18 वर्ब्स कवर करने वाले हैं, 18। ठीक है, उसके बाद हम अल्फाबेट ई से शुरू करेंगे। तो आप पेपर पे निकाल के बैठो, क्योंकि बिना लिखे तो पढ़ाई होती नहीं। आपको लगेगा कि पढ़ाई हो रही है, बट हो कि नहीं, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, तभी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा, ओवरऑल जो है ये इंग्लिश का वर्ब्स जो हम लोग देख रहे हैं, टोटल ये 8वां, दिस इज द 8th वीडियो। ये 8वां वीडियो है, ठीक है ना, 8वां लेक्चर है ये। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ब आया है, ये है डिस्टर्ब। अरे भाई, ये तो सबको ही जानता है, तुम नहीं जानते हो क्या? बोलते ना, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, मुझे परेशान मत करो। तो डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। V1, V2, V3, V5, पहले V5 है, यहाँ पे कोई बात नहीं। उसके बाद V4 है डिस्टर्ब। आपको इतना तो आइडिया अभी तक हो ही गया होगा कि V1 और V5 इसे कहते हैं, राइट? V1, V5, V4, V2, V3, ठीक है। तो ये आप देखते जाओ फटाफट, है ना। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। क्या मतलब हुआ? कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करो। वाइल का मतलब जब, जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। बहुत बढ़िया। हैप्पी नाम है किसी का, ऑफन डिस्टर्ब्स हिज लिटिल सिस्टर। ऑफन का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, अब यही सारी चीजें हैं ना जो आपको लिखनी है। ठीक है, जो जो भी वर्ड आपको मिले जो नहीं पता है, फट से लिख लेना है। अंडरस्टूड? ओके। तो हैप्पी ऑफन डिस्टर्ब्स हिज लिटिल सिस्टर। हैप्पी हमेशा अपनी छोटी बहन को परेशान करता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई हैव एन अर्जेंट मैसेज। क्या बोल रहा है? माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान कर रहा हूं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आई हैव एन अर्जेंट मैसेज, मेरे पास कुछ अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी मैसेज है, इसलिए मुझे आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड? सॉरी इफ आई हैव डिस्टर्ब योर प्राइवेसी। माफ कीजिएगा अगर मैं आपके प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है तो। प्राइवेसी माने हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राइवेसी, प्राइवेसी समझते हैं ना, कि जहाँ कोई हमको माने मेरे जो प्राइवेट लाइफ है उसको, उसे हम प्राइवेसी बोलते हैं, राइट? अपना एक पर्सनल लाइफ होता है ना, राइट? तो उसको, अब ये क्या, इस सेंटेंस का मतलब, सॉरी इफ आई हैव डिस्टर्ब योर प्राइवेसी, माफ कीजिएगा अगर मैंने आपके प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, राइट? तो इस तरह से हम लोग डिस्टर्ब को यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, डाइव। अरे वाह, डाइव, डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, समझते हो? जैसे हम लोग पानी में, तालाब में, जो बच्चा गांव से है उसको पता होगा, पानी में, नदी में, है ना, ऐसा कूदते हैं हम लोग, राइट? या जो शहर का बच्चा है स्विमिंग पूल वगैरह में, है ना, वो डाइव मारते हैं, राइट? तो डाइव का मतलब गोता लगाना, कोई भी गोता लगाए उसे डाइव ही बोलेंगे। अंडरस्टूड? आई कैन डाइव अंडर द वाटर, मैं पानी के अंदर गोता लगा सकता हूँ। मच्छर घूम रहा है। ओके, मैं पानी के अंदर गोता लगा सकता हूँ। अरे मच्छर मर गया। डेंगू बहुत फैल रहा है ना, मच्छर को देखते ही मार दो। ओके, मेनी
आई कैन डाइव अंडर द वाटर, मैं पानी के अंदर गोता लगा सकता हूं, इसका ये मतलब। मेनी डॉल्फिन्स कैन डाइव टू डेप्थ्स ऑफ 200 मीटर, क्या मतलब हुआ? बहुत सारे जो डॉल्फिन्स हैं वो गोता लगा सकती है पानी के नीचे, है ना, गहराई में 200 मीटर की गहराई में बहुत सारे डॉल्फिन्स हैं जो गोता लगा सकती है। अंडरस्टूड? ही डाइव्ड, ही टू, बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, उसने पानी के सरफेस के नीचे, सतह के नीचे गोता लगाया। दे डाइव्ड फ्रॉम द ब्रिज एंड रेस्क्यूड द ड्रॉनिंग वुमन, मतलब रेस्क्यू माने होता है बचाना, किसी को बचा लिए, रेस्क्यू, रेस्क्यू ऑपरेशन, समझते हैं? ड्रॉनिंग वुमेन माने डूबती हुई औरत, ड्रॉन मतलब डूबना, तो दे डाइव, वे लोग कूद पड़े, गोता लगाया, फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से, एंड रेस्क्यूड द ड्राउनिंग वुमैन, और डूबती हुई औरत को बचा लिया। ठीक है, देखो कितना अच्छा अच्छा वर्ड मिल रहा है, नोट करते जाना भाई, या वीडियो को बार बार देखना, तभी सब ध्यान में रहेगा। डिवाइड का मतलब होता है विभक्त या विभाजित करना या बांटना, बंटाना नहीं यार, बांटना है ये, बांटना, बांटना, यहां पे आकार की मात्रा, ये गलत, बांटना। ओके, चलो। सो डिवाइड मीन्स बांटना या विभाजित करना या खंड करना, विभक्त करना, है ना? डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड, डिवाइड्स, डिवाइडिंग। डिवाइड द केक विथ योर ब्रदर, मतलब केक को अपने भाई के साथ बांट लो। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है बांटने का, क्या बोलते हो? डिवाइड 8 बाई 2 यू गेट 4, बोल रहा है 8 को 2 से डिवाइड करो तो तुम्हें 4 मिलता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? डिवाइड 8 बाई 2 यू गेट 4, बहुत अच्छा। द बैग इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट्स, कोई बैग है, झोला है, बैग होता है ना बैग, वो डिवाइडेड है, माने बटा हुआ है कई कंपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे पॉकेट्स में। समझ में आ रही बात? तो कंपार्टमेंट माने होता है ना ट्रेन में कंपार्टमेंट, राइट, लाइक दैट। तो द बैग इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट माने अलग अलग, सेपरेट माने अलग अलग कंपार्टमेंट्स, बैग अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। द रिवर गंगा डिवाइड्स बिहार इनटू साउथ एंड नॉर्थ बिहार, जो गंगा नदी है वह बिहार को 2 पार्ट में बांटती है, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। तो द रिवर गंगा डिवाइड्स बिहार इनटू साउथ एंड नॉर्थ बिहार। आगे बढ़ते हैं सर। डू मीन्स होता है करना, कार्य करना, काम करना, उसे डू बोलेंगे। ओके, डू, डिड, डन, डज, डूइंग। ओके, बहुत बढ़िया। डू दिस वर्क ऑन टाइम, इस काम को समय पे करो। डू दिस वर्क ऑन टाइम, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं, डू दिस वर्क ऑन टाइम, इस काम को समय पे करना। अंडरस्टूड? ही डज, अब ही सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर, और सिंगुलर होता है हमारा V5, ये V5 है ना, SES वाला V5 है ना, ING वाला V4। So he does a lot of exercises to lose the weight, वह वेट को लूज करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज करता है, कसरत करता है, व्यायाम करता है। He is doing, sorry, she is doing the household works, वह घर का काम कर रही है। हाउस होल्ड वर्क्स मतलब घर का काम, मतलब घर से रिलेटेड कपड़ा वपड़ा धोना, और चीजों को अरेंज करना, झाड़ू पोछा करना, लाइक दैट, खाना बनाना। अंडरस्टूड? शी इज डूइंग द हाउस होल्ड वर्क्स, वह घर का काम कर रही है। दे हैव डन अ ग्रेट वर्क, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अभी महान काम किया ऐसा नहीं बोलेंगे, दे हैव डन अ ग्रेट वर्क मतलब उन लोगों ने शानदार काम किया, वे लोग ने एक बहुत अच्छा काम किया, लाइक दैट। डन, हैव लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? V3, V3 हमारा ये रहा। अंडरस्टूड? अगर आपको टेंस पढ़ना है तो टेंस का भी
लेक्चर्स चल रहा है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतना हो चुका है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिए और उसे आप देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो टेंस का ज्ञान रहना ना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, राइट। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो, अच्छा लिखना चाहते हो, टेंस का तो ज्ञान होना चाहिए। तो आप उस वीडियो से आप टेंस का ज्ञान ले सकते हो, राइट। और एक स्पोकन इंग्लिश का भी सीरीज है 15 डेज का, तो अगर आप उधर से भी बहुत फास्ट अगर सीखना चाहते हो तो आप स्पोकन इंग्लिश वहां से जाके सीखिए, वहां भी टेंस जो जरूरी का है, ठीक है। टेंस तो ऐसे टोटल 12, लेकिन जो जरूरी का है, जो हमें लिखने बोलने में ज्यादा यूज होता है, वो सारे टेंसेज वहां भी बताए गए, राइट। तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधा जाके देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट वगैरह में चैनल में सर्च करके आप आराम से उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दे हैव डन अ ग्रेट वर्क, यू डिड माई असाइनमेंट, थैंक यू सो मच। थोड़ा यहाँ पे कट गया है, कोई बात नहीं। इसका क्या, यू डिड माई असाइनमेंट, डिड V2, तुमने मेरा असाइनमेंट कर दिया, पूरा कर दिया, थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, डोनेट का मतलब होता है प्रदान करना, दान करना, लाइक दैट, अंडरस्टूड। डोनेट से बना है डोनेशन, डोनेशन पता है ना आपको, डोनेशन माने दान, राइट। डोनेशन का मतलब दान, ओके। डोनेट, डोनेटेड, डोनेटेड, डोनेट्स, डोनेटिंग। वी शुड डोनेट, हमें दान करना चाहिए। अभी देखिए मॉडल आ गया है, शुड माने चाहिए, है ना, ये सब बताया गया है। वो जो 15 डेज का जो हमारा स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश का जो सीरीज है, उसमें मॉडल्स वगैरह सब बताया गया है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी आप वहां से इंग्लिश लिखना बोलना सीख सकते हैं अगर आप उसे देख लें, और साथ में जो आपको प्रैक्टिस के लिए बोला गया है उतना अगर आप कर लें, गजब हो जाएगा भाई। ओके, तो वी शुड डोनेट ब्लड पीरियोडिकली, हमें पीरियोडिकली मतलब ऐसा चीज जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब 6-6 महीना पे या 1-1 साल पे जो भी है, हमें ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए, दान करना चाहिए। टाटा डोनेट्स लार्ज सम ऑफ मनी इन चैरिटी। टाटा, टाटा ग्रुप आपको पता है ना, सर रतन टाटा, है ना। तो टाटा जो है वो बहुत लार्ज सम, बड़ा पैसा, मनी, बहुत बड़ा पैसा जो है वो चैरिटी, चैरिटी में दान करता है। टाटा, टाटा, समझ में आ रही बात। चैरिटी का मतलब हिंदी कैसे बताएं उसको, चैरिटी का हिंदी, चैरिटी मतलब वो चीज जो आपको फ्री में मिल रहा हो, ठीक है। तो किसी ने तो पैसा दिया होगा ना उस चीज के लिए, राइट। तो कभी कभी बोलते भी है कि यू विल, आई एम नॉट डूइंग चैरिटी, मैं मतलब फ्री में नहीं कर रहा हूँ, राइट, आई विल चार्ज, मैं इसके पैसे लूंगा आपसे, अंडरस्टूड, लाइक दैट। चैरिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, ओके। ही हैज डोनेटेड ₹5 लाख इन द फ्लड रिलीफ, उसने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए, रिलीफ का मतलब होता है, रिलीफ का मतलब आराम, यानी फ्लड में जो लोग हैं उनको आराम के लिए, उनकी मदद के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किया है। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है हमारा डाउनलोड। अरे भाई साहब, ये तो हर किसी को पता है, तो जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी पता है। डाउनलोड कर लो ना प्ले स्टोर से, नहीं सुना है, हाँ, डाउनलोड कर लो, गाना डाउनलोड कर लो, अंडरस्टूड। सो डाउनलोड करना मतलब एक रिमोट सिस्टम से डेटा प्राप्त करना, इसे बोलते हैं डाउनलोड, अंडरस्टूड। जैसे अभी आप कंप्यूटर तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, या आप गूगल यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे हो और वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो, तो भैया कहीं तो
ये वीडियो जो आप योर देसी गुरुजी का वीडियो देख रहे हो, कहीं तो सेव किया हुआ होगा ना, राइट? समझे कि नहीं समझे? तो जहां सेव किया हुआ, जिस कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, वहां से डेटा को प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ओके, बहुत बढ़िया। यूट्यूब में भी रहता है ना डाउनलोड का ऑप्शन, तो डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में, राइट? तो डाउनलोड मतलब एक रिमोट सिस्टम से, दूर कहीं सिस्टम है वहां से चीज को डाउनलोड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, डाउनलोड करना क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप अपने ही सिस्टम तो डाउनलोड नहीं करेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको कॉपी करना बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। डाउनलोड, डाउनलोडेड, डाउनलोडेड, डाउनलोड्स, डाउनलोडिंग। You can download many free softwares from internet. तुम इंटरनेट से कई फ्री के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। I have downloaded Instagram from Google Play. मैंने गूगल प्ले से इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया है। The system is downloading the required software. सिस्टम जो है वह जरूरी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा है, करता है ना कभी कभी जब अपडेट होता है तो, लाइक दैट, है ना? बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है हमारा ड्रैग। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, खींचना, देर तक जारी रखना। ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड, ड्रैग्स, ड्रैगिंग। ड्रैग अप अ चेयर एंड ज्वाइन द कन्वर्सेशन। एक चेयर खींच लो, है ना, और कन्वर्सेशन में, बातचीत में ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ। खींच करके क्या बैठ रहे ना भाई, मैंने एक चेयर खींच लो, बोलते हैं ना, अरे कुर्सियां खींच लो ना, बैठो, राइट? समझे कि नहीं समझे? लाइक दैट। ओके, द ट्रक यूज्ड अ केबल टू ड्रैग द कार। द ट्रक यूज्ड अ केबल। ट्रक जो है एक केबल, केबल का मतलब कोई धातु का जो रस्सी होता है ना, उसको केबल बोलते हैं। मेटल का कोई रस्सी है लोहे वोहे का, उसको केबल बोलते हैं। तो ट्रक जो है वो केबल यूज कर रहा है कार को खींचने के लिए, खींचने के लिए, घसीटने के लिए नहीं बोलेंगे आप, खींचने के लिए बोलेंगे। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। आई एम सॉरी टू ड्रैग यू इनटू दिस मेस। मेस माने गड़बड़ी, है ना? मेस, योर रूम इज लाइक अ मेस, राइट? लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का हो गया, बात का बतंगड़ हो गया बिना मतलब का, इसको बोलते हैं मेस हो गया, राइट? सो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, टू ड्रैग यू इनटू दिस मेस, इस मेस में तुमको घसीटने के लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। द पुलिस ड्रैग्ड द क्रिमिनल। पुलिस ने क्रिमिनल को घसीटा या खींचा, लाइक दैट। द पुअर मैन was dragging the bundle of firewood. जो गरीब आदमी है था वह जलावन की लकड़ियों को खींच रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना, खींचना या दिलचस्पी लेना, ड्रॉ। अंडरस्टूड? जैसे अब उसका देखो वर्ड का रूप, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉज, ड्रॉइंग। ड्रॉ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सर्कल खींचो जिसका डायमीटर जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये पूरा का पूरा डायमीटर हो गया। समझ में आ रही बात? तो ड्रॉ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, रेडियस का मतलब त्रिज्या, है ना? कैन यू ड्रॉ द कर्टन्स अपार्ट। क्या तुम पर्दों को खींच के अलग कर सकते हो? मैंने पर्दा लगा हुआ है, उसको आप बोल रहे हैं कि पर्दा खींच के अलग कर दो। डू यू अंडरस्टैंड? सो कैन यू ड्रॉ द कर्टन्स अपार्ट। शी ड्रू अ ब्यूटीफुल स्केच। उसने एक सुंदर स्केच बनाया। स्केच माने होता है ना ऐसा तस्वीर वगैरह कुछ बनाना, लाइक दैट। ओके, स्केच, उसे स्केच बोलते हैं। तो शी ड्रू अ ब्यूटीफुल स्केच। I want to draw your attention. मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। I want to draw your attention. Very good. They have drawn water from the pond. उन लोगों ने पॉन्ड से, तालाब से पानी भरा, खींचा। बहुत अच्छा।
नेक्स्ट है आपका ड्रीम। ये तो सबको पता है, ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, और ड्रीम का मतलब सपना भी होता है, दोनों का अलग अलग यूज है। अंडरस्टूड। वर्ब अगर बोलेंगे तो सपना देखना हो जाएगा। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीम्स, ड्रीमिंग। आई हैड ए टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। पिछली रात को मैंने एक भयानक सपना देखा था। आई हैड ए टेरिबल ड्रीम। अंडरस्टूड। अब यहां पे देखो, ये जो ड्रीम है वो वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। आई हैड ए टेरिबल ड्रीम अगर रहता आई हैड ड्रीम्ड टेरिबली, तब हो जाता वर्ब के रूप में। यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्या है ये आगे की बात है। ओके। डू यू ड्रीम अ लॉट, अब यहाँ पे वर्ब है, क्या तुम बहुत सपना देखते हो। डू यू ड्रीम अ लॉट। ओके, कोई कोई होता है ना उसको बहुत सपना आता है, राइट। ही ड्रीम्स एवरी नाइट, वो हर रात सपना देखता है। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, ऑफ कावासाकी H2 लास्ट नाइट, पिछली रात को मैंने सपना देखा क्या, कावासाकी H2 का। ओ माय गॉड, बहुत महंगी बाइक है यार कावासाकी H2, राइट। ओके, उसका सपना देख रहे हैं, खरीद लिए हैं, उड़ा रहे हैं अंदर। हाँ, यंगस्टर लोग देखता है कि नहीं, तुम भी देखे होगे। ड्रेस मीन्स होता है कपड़े पहनना या पहनाना। ड्रेस, 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 ड्रेसेस, ड्रेसिंग। Eat to please thyself, but dress to please others. Thyself माने स्वयं, मतलब खुद को संतुष्ट करने के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन जो ड्रेस हम लोग पहनते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं, वो दूसरों को प्लीज करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए पहनना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड, राइट। हिंदी में बोलते भी है क्या, आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, मतलब भोजन ऐसा लीजिए जो आपको पसंद हो, और श्रृंगार ऐसा कीजिए जो दूसरों को अच्छा लगे। डू यू अंडरस्टैंड, यही चीज यहां पे बोला हुआ है। ओके। दे ड्रेस्ड देमसेल्व्स इन ट्रेडिशनल आउटफिट्स, उन लोगों ने अपने आप को कपड़ा पहनाया है ट्रेडिशनल आउटफिट्स में। आउटफिट माने होता है परिधान, वेशभूषा, है ना, वस्त्र को बोलते हैं आउटफिट्स। तो उन लोगों ने ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन के हिसाब से, ट्रेडिशन परंपरा के हिसाब से अपना कपड़ा पहना है। प्लीज ड्रेस हिम अप क्विकली, उसे कृपया जल्दी से तैयार कर दो, कपड़ा पहना दो। हाउ इज माई न्यू ड्रेस, मेरा न्यू ड्रेस कैसा है। हाउ इज माई न्यू ड्रेस, इट इज नॉट न्यू, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। पूछते ना, अरे दोस्त कैसा लग रहा है बताओ ना, हाउ इज माय न्यू ड्रेस। अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं ब्रो। नेक्स्ट आपका ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है छेदना, छेद करना, अभ्यास करना। ड्रिल अ होल इन ईच कॉर्नर, हर कोने में एक छेद कर दो। ड्रिल अ होल, होल मैंने होता है छेद, राइट। और WHOLE, होल का मतलब होता है पूरा, राइट। ओके। you'll have to drill into the wood, तुम्हें लकड़ी में छेद करना है। he has drilled in the wall, उसने दीवार में छेद कर दिया है। where is he drilling, वह कहां छेद कर रहा है। अंडरस्टूड, ओके, बहुत बढ़िया। आगे, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। डाइल्यूट द जूस, डाइल्यूट करना मतलब पानी मिलाना। डाइल्यूट द जूस, जूस में पानी मिलाओ बिफोर यू ड्रिंक इट, पीने से पहले। गाढ़ा होगा ज्यादा, है कि नहीं, कुछ तो है। कैन आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या मुझे पीने के लिए कुछ मिल सकता है। आई ऑलवेज ड्रिंक गैलन्स ऑफ वाटर या लॉट्स ऑफ वाटर, मैं हमेशा ढेर सारा पानी पीता हूं। गैलन मतलब, गैलन छोड़ो, गैलन का मतलब आप ये समझो ढेर सारा पानी। ओके, आई ऑलवेज ड्रिंक गैलन्स ऑफ वाटर, मतलब मैं खूब पानी पीता हूं, इसका ये मतलब, राइट। ड्राइव, गाड़ी चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव्स,
एंड ड्राइविंग, ड्राइव द कार स्लोली, कार को धीरे धीरे चलाओ। डू यू नो हाउ टू ड्राइव, क्या तुम्हें पता है ड्राइव कैसे किया जाता है, गाड़ी कैसे चलाया जाता है, इसको ऐसे ही बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव। अब इसी के जैसा 2-3 सेंटेंस और, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, क्या तुम्हें पता है गिटार कैसे बजाया जाता है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें पता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है। डू यू नो हाउ टू कुक बिरयानी, क्या तुम्हें पता है बिरयानी कैसे बनाया जाता है। समझ रहे हो ना बात को। यस, आई कांट टॉक टू यू नाउ, आई एम ड्राइविंग, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूं, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग नाउ। ओके, इट्स इलीगल टू ड्राइव थ्रू अ रेड लाइट, रेड लाइट अगर है उससे अगर आप पार कर दिए तो यह गैर कानूनी है, इसका ये मतलब है। अंडरस्टूड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिरना, गिराना या घटाना। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्स, ड्रॉपिंग। ड्रॉप द बॉल जेंटली, बॉल को धीरे से गिराओ या छोड़ दो। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात, बहुत अच्छा। आई ड्रॉप्ड माई वॉलेट समवेयर, मैंने अपना बटुआ कहीं गिरा दिया है। आई ड्रॉप्ड माई वॉलेट समवेयर। अंडरस्टूड। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द क्रिमिनल टू ड्रॉप हिज वेपन, पुलिसमैन ने क्रिमिनल को ऑर्डर दिया टू ड्रॉप हिज वेपन, कि तुम अपने हथियार गिरा दो। उसने क्या ऑर्डर, पुलिसमैन ने क्या ऑर्डर दिया क्रिमिनल को, कि अपना हथियार गिरा दो और हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, ड्रॉप योर वेपन एंड हैंड्स अप। राइट, मूवी में देखा है ना, बहुत बढ़िया। ड्रॉप अराउंड वन इवनिंग नेक्स्ट वीक, ओ माय गॉड, ये तो आपको नहीं पता चलेगा क्या मतलब है। ड्रॉप अराउंड वन इवनिंग नेक्स्ट वीक, ड्रॉप अराउंड वन इवनिंग नेक्स्ट वीक, अगले वीक किसी दिन शाम में आओ, इसका ये मतलब हुआ। ड्रॉप अराउंड वन इवनिंग नेक्स्ट वीक, किसी दिन, किसी अगले वीक में किसी दिन शाम में आओ। राइट, गिरो नहीं, आओ। ड्राई मीन्स होता है सुखाना, ड्राई मीन्स सुखाना या सूख जाना। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, ड्राई इज ड्राइंग। माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ भीगे हुए हैं। आई एम ड्राइंग देम, मैं उन्हें सुखा रहा हूं। क्लोथ्स आर ड्राइड अंडर द सन, कपड़े धूप में सूख गए। एवरीथिंग ड्राइज क्विकली इन समर, हर चीज जल्दी से सूख जाता है गर्मियों में, गर्मियों में हर चीज जल्दी से सूख जाता है। ओके, नेक्स्ट, डंप। डंप का मतलब होता है किसी चीज को असावधानी पूर्वक फेंक देना या डाल देना, फेंक देना या डाल देना, असावधानी पूर्वक, बिना सोचे समझे डंप कर फेंक दी गई। अंडरस्टूड। डंप, 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 डंप्स, डंपिंग। Some people just dump their rubbish in the river. Rubbish माने कचरा, कूड़ा कचरा। कुछ लोग जो हैं वो अपने कूड़े कचरे को नदी में डाल देते हैं। Don't just dump the extra work on me. मेरे ऊपर एक्स्ट्रा वर्क जो है मत डालो। Don't just dump extra work on me. He dumped her, उसने उसे छोड़ दिया, उसने उसे छोड़ दिया, फेंक दिया नहीं बोलेंगे, he dumped her, बोलते ना डंप, डंप कर दिया। राइट, ओके। दिस टाउन इज अ रियल डंप, अब यहां पे वर्ब नहीं है, यह शहर सही मायने में डंप है, माने कूड़ा कचरा जैसा। अंडरस्टूड, इसका ये मतलब हो। आगे बढ़ते हैं ब्रो। ड्वेल, बहुत अच्छा वर्ड। ड्वेल का मतलब होता है निवास करना। ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट, ड्वेल्स, ड्वेलिंग, ये V5, SES वाला V5, ING वाला V4। वी ड्वेल इन द विलेज, हम लोग विलेज में निवास करते हैं, रहते हैं, बट वर्क इन द सिटी, लेकिन काम कहां करते हैं, शहर में करते हैं। लेट्स नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स, लेट्स नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स,
तुम्हारी पिछली गलतियों पे नहीं जाते हैं। चलो तुम्हारी पिछली गलतियों पे नहीं जाते हैं, इसका ये मतलब हुआ। He dwelt in a ruined house on the hills. Dwelt है, V2 है, वह रहता था in a ruined house, माने एकदम टूटा फूटा घर में, कहां पे? पहाड़ियों पे, on the hills. ओके, वह टूटे पहाड़ियों पर एक टूटे फूटे घर में रहता था। She has been dwelling in her dreams for a week now. मतलब she has been dwelling, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, राइट? इसका मतलब हो गया वह रह रही है इन हर ड्रीम्स, अपने सपनों में, फॉर अ वीक नाउ, एक सप्ताह से अपने सपनों में रह रही, राइट? मे भी डिप्रेशन वगैरह हो गया है ना, तो प्रॉब्लम है। और ये आज का लास्ट वर्ड और डी अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ब का ये अंतिम वाला वर्ब, डाई। डाई 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 मीन्स होता है रंग करना, किसी चीज को रंगना, 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 कलर कर देना, है ना? डाई, डाइड, डाइड, डाइज, डाइंग। डाई, डाई नहीं बोलेंगे, डाई। ओके, फॉर अ चेंज व्हाई नॉट डाई योर हेयर। अरे चेंज के लिए क्यों नहीं तुम अपने बाल को डाई कर लेते हो यार, रंगवा लेते हो, रंग देते हो, है कि नहीं? चेंज अच्छा लगेगा, है कि नहीं? शी हैज डाइड हर हेयर ऑरेंज, उसने अपने बालों को ऑरेंज रंग में डाई कर लिया है, रंग लिया है। यू कैन डाई योर हेयर वॉट एवर कलर यू लाइक, तुम अपने बाल को जिस भी कलर में चाहते हो, वॉट एवर कलर, जिस भी कलर में चाहते हो उसमें डाई कर सकते हो, रंग सकते हो। आई डाई माई हेयर टू हाइड माई ग्रे स्ट्रिक्स। ग्रे माने जब बाल सफेद होने लगता है ना, उसको ग्रे होना बोलते हैं। ओके, ग्रे स्ट्रिक्स माने जो उजला उजला बाल दिखना है ना, लाइन लाइन में, ऐसा ऐसा होता है ना, कभी कभी इधर से पक गया, खाली इधर पक गया, अंडरस्टूड? उसी को बोलते हैं ग्रे स्ट्रिक्स। तो आई डाई माई हेयर टू हाइड माई ग्रे स्ट्रिक्स, हाइड माने होता है छुपाना। मैं अपने सफेद होते हुए बालों को छुपाने के लिए डाई करता हूं। माई सिस्टर इज डाइंग हर हेयर, मेरी बहन जो है अपने बाल को डाई कर रही है, रंग रही है। आजकल के तो लोग है ना जो बिना सफेद हुए ही अलग अलग कलर में रंग लेते हैं, कोई ब्लू, कोई रेड एंड सो ऑन, अंडरस्टूड? तो अगर आप यहां तक पहुंच गए, राइट, इसका मतलब आप सही में पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, आपको सीखने की इच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है ना? इतने सारे वर्ड्स आप सीख रहे हो, सेंटेंस सीख रहे हो, तो अब आपको करना क्या है? अब आपको देना है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा है ना? सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भाई प्लीज कर लो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा इस तरह का, आपको फटाक से नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस नहीं करोगे, अंडरस्टूड? और कमेंट तो जरूर करो, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज कमेंट, राइट? सो दैट हमें पता चले कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या आपको चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या आपको डाउट है, और बिलीव मी आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जम के पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर।